जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर सैनिक जीवन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पेंशन जाने वालों के लिए, यानी जो भी लोग पेंशन जा रहे हैं। और मुझे पता है कुछ सिपाही जा रहे हैं, नायक, लश्कर नायक, यानी अप टू जीसीओ सुबेदार मेजर तक जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मैं आज मेरी ये बेसिक पे है, इस बेसिक पे के ऊपर मुझे कितना कम्यूटेशन मिलने वाला है, कितनी ग्रेच्युटी मिलने वाली है, कितनी मेरी लिव इन कैश मिलेगा, कितनी मेरी पेंशन होगी और मेरे इस पेंशन में टोटल अमाउंट लगभग कितना मिलेगा। तो मैंने ये जरूरी समझा। बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आए कि सर आप मुझे कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी के बारे में क्लियर बता दीजिए, उसमें क्या परचेस वैल्यू होती है, किस तरह वर्कआउट करते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे लमसम अमाउंट कैसे मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा था। आज मैं थोड़ा डेलिबरेटली बात करूंगा कम्यूटेशन की और ग्रेच्युटी की, जो आपको पीसीडी द्वारा मिलती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप पेंशन जा रहे हैं, चाहे आप प्रीमेचर जा रहे हैं, चाहे आप कलर सर्विस करके जा रहे हैं, तो आपके लिए यह बनता है कि उस समय आपकी बेसिक पे क्या है। यानी आज मैं बात करूं किसी की बेसिक पे यानी 40,000 है, तो 40,000 के ऊपर यदि मैं बात करता हूं कि उसकी पेंशन कितनी होगी, उसको क्या बेनिफिट होंगे, एक फॉर्मूला लेके चलते हैं। यानी पेंशन जब आप वर्कआउट करते हैं तो यानी 40,000 और 40,000 के उसके साथ एमएसपी जुड़ेगी, उसके पास ग्रेड पे जुड़ेगा और दोनों में से आप डिवाइड करिए 2 का, जो भी वैल्यू निकलती है और उसके ऊपर जो आपका डीए है प्रेजेंट में, उसको डीए का वैल्यू जोड़ दो तो आपकी पेंशन बन जाती है। जैसे मैं बात करूं कि 40,000 प्लस मिलिट्री सर्विस पे आपकी 5200 होती है और दूसरा आपका क्लास पे कुछ 800 होता है, यानी 6 वो जोड़ लेते हैं, यानी 40,000 रुपए आपकी बेसिक पे बनती है। तो 40,000 को आप सीधा 2 से भाग कर दे तो 23,000 होती है और 23,000 के अंदर 23,000 में से आप 23,000 के ऊपर जो 17% डीए आप प्लस कर दोगे तो आपकी वो होगी पेंशन। यदि आप इस 23,000 में से कम्यूटेशन लेना चाहते हो, यानी कम्यूटेशन लेना चाहते हो, तो वो 50% कम्यूटेशन होता है। तो आप सीधी सी बात कर सकते हो दोस्तों कि 11,500 रुपए आपके सीधे कम्यूटेशन 15 साल के लिए चले जाते हैं और 11,500 प्लस आपका जो 23,000 है उसका जो 17% डी है, उन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाती है आपकी मंथली जो आपको हाथ में मिलने वाली पेंशन है। दोस्तों ये था पेंशन मंथली के बाद। अब थोड़ा डेलिबरेटली बात करते हैं कम्यूटेशन की, कि कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसके लिए फायदा आया या नहीं फायदा है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों तो होता क्या है, अमूमन जैसे मैं 33 साल सेना में सर्विस करके आऊं तो मैं समझता हूं कि चलो मुझे कम्यूटेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जाके और कोई ज़्यादा जॉब के गवर्नमेंट जॉब मैं कर नहीं सकता, कहीं कि प्राइवेट जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा तो मैं सोचता हूं मेरे पास एक लमसम अमाउंट होगा। और मैं अपनी बेसिक पे के अकॉर्डिंग मैं एक फॉर्मूला आपको नीचे बताऊंगा, तो मैंने सोचा नहीं ले लेते हैं। और 15 साल का रिस्क कवर भी होता है कि 15 साल पैसे कटते हैं। यदि आपको इस 15 साल के अंदर किसी की कोई डेथ हो जाती है, किसी की इस तरह और कुछ बैड हैपनिंग हो जाती है, तो वो जो आपको अमाउंट जो आपकी पेंशन है वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके ऊपर आपको जो पैसा और ज्यादा आपको पेनल्टी नहीं होने वाली, तो एक फायदा हो जाता है, रिस्क कवर हो जाता है। यदि जो बच्चे, जो जवान 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल में जाते हैं और सिविल में जाके एक सफल कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो कम्यूटेशन न ले तो ज़्यादा अच्छा है। उनके पास अपना पूरा पेंशन लें और अपना बाहर जाके जो कमा रहे हैं या बाहर जाके गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जो आप पैसा लेके आए उसके ऊपर भी आप फालतू में इंटरेस्ट दे रहे हो। आप वेल सेटल्ड हो, आपके पास अच्छा सा घर है या आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है, फालतू में वो पैसा लेकर के आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट करोगे, पोस्ट ऑफिस में करोगे तो उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं और कोई आप बिजनेस करना चाहोगे नहीं, आपकी सीधी सी गवर्नमेंट जॉब दोबारा मिल चुकी है, तो मैं नहीं समझता कि आप कम्यूटेशन की तरफ जाओ। तो ये मेरा सुझाव था। और यदि जो लोग जाना चाहते हैं उनको किस तरह, उनकी कैलकुलेशन को किस तरह अपनी कर सकते हैं, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं, आइए हम बोर्ड के द्वारा आपको समझाते हैं। दोस्तों मैंने एक बोर्ड पे एक एग्जांपल तैयार किया है। जैसे मैं थोड़ा नजदीक हो जाता हूं, आपको दिख रहा होगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो कम्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू, यानी आपकी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि सपोज करो 40,000 बेसिक पे है और आपका 5200 एमएसपी बन जाता है, 800 आपकी क्लास पे जो भी आपके बन जाता है, यानी सपोज करो आपको पास 40,000 मिलते हैं, 46,000 होता है, 46,000 का 23,000 आपका हो गया पेंशन और 23 का सीधा आपने 11,500 इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू। ये जो दोस्तों परचेस वैल्यू जो है, ये मेरे पास एक टेबल है, आप मुझे दे सकते हो। आपकी एज कितनी है उसके आगे इस तरह लिखा होगा 7.15, यानी जिसकी एज कम होगी
उसका परचेस वैल्यू ज्यादा होगी। यदि मेरी एज 52 है तो मेरी परचेस वैल्यू 8.17 समथिंग। तो इसी तरह ये एक मोटी रकम मिलती है। यदि मैं आज रिटायरमेंट हुआ हूं पिछले, तो मेरा बन रहा था कि मेरी आप इसे डबल कर सकते हो, तो ये मेरी 19,700 पर मंथ मेरी पेंशन मिल रही थी। मैंने 50% पेंशन है, और इंटू 12 जो मैंने बात किया, और मेरा परचेस वैल्यू था 8.724, तो मुझे कम्यूटेशन का अमाउंट मिला 20,62,354, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ। उसमें किसी को ये नहीं होना चाहिए कि ये साहब अपनी मर्जी से कुछ बोल रहे हैं। ये मेरे पास है, मेरे पीपीयू में है, रिफ्लेक्ट है, क्लियर बात है। बात करते हैं ग्रेच्युटी की दोस्तों। तो ग्रेच्युटी में आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस डीए डिवाइडेड बाय 2, यानी जो पर मंथ आपकी बेसिक पे चल रही है, एमएसपी कितना चल रहा है। अब मैं जो रिटायरमेंट हुआ था, मैं एक्स ग्रुप से हूं, तो बेसिक पे मेरी 17,000 थी, एमएसपी 5200, और मेरे को डीए जो 17% है, अभी जो 17% डीए था, उससे बनता है 12,784। अब इसके साथ होता क्या, इनटू मैंने 33 लिखा है। इसका मतलब है कि आपकी जो मैं फॉर्मूला लिखा है सर्विस प्लस 5, जब आप ग्रेच्युटी जा रहे हो, आपकी 20 साल सर्विस, तो 20 साल प्लस 5 यानी 25 साल का जो ये वैल्यू निकल के आएगी उसमें गुणा कर दीजिए, वो आपकी ग्रेच्युटी होगी दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि मेरी इतना मेरा बेसिक पे था, एमएसपी थी 12,784, इसका डीए डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने इंटू 33 किया, कि आप बोलोगे साहब 33 इंटू आप इसमें प्लस 5 क्यों नहीं हुआ? नहीं, भारत सरकार की तरफ से 28 साल मैक्सिमम सर्विस है, उसमें 5 जोड़ दिए। यदि मैंने फिजिकली सर्विस 33 साल कर लिए तो उसमें 5 प्लस नहीं होंगे, यानी ये 33 साल तक ही मिलता है, और मैंने फिजिकली सर्विस ऑलरेडी 33 साल कर रखी थी। तो ये इस तरह ये अमाउंट होता है ग्रेच्युटी का। तो मैं बात की आपको पेंशन किस तरह वर्कआउट करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे सीधे कनेक्ट हो सकते हो, और ज़्यादा डिटेल में कम्यूटेशन किस तरह आपकी वर्कआउट होती है, इस अमाउंट का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और ग्रेच्युटी जो आपसे मिलने वाला है। और एजीआई आपको एजीआई भवन न्यू दिल्ली से मिलती है। लीव इन कैश का पैसा है, जब आप रिटायरमेंट जाते हो उसी महीने में आपको लास्ट डे में आपको लीव इन कैश, जिस तरह आपका जो पैसा होता है 300 दिन है, जितने दिन है मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है। मेरी इच्छा थी कि कम्यूटेशन के बारे में लोग ज़्यादा सवाल करते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने बात किया इसके ऊपर भी 8.5 से 9% इंटरेस्ट चलता है, और बाकी आरबीआई के ऊपर है, इंटरेस्ट रेट घटाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। ये क्या है, फ्लोटिंग में होता है, फ्लैट रेट में नहीं होता है, फ्लोटिंग के हिसाब से आगे पीछे चलता रहता है, तो इसका थोड़ा सा रिस्क है। और मैंने दोबारा सुझाव देता हूं, जो जवान जाके री एम्प्लॉय हो रहे हैं, अच्छे से सिविल में सेटल हो रहे हैं, तो कम्यूटेशन को शायद न जाएं, अवॉइड करें। तो दोस्तों ये था कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन आपसे मैंने किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार सैनिक जीवन चैनल से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।